अजहर सिद्दीक साहब के पास ही चलते हैं। अजहर साहब, 21 तारीख को मियां साहब तो आ गए, 21 तारीख को आप नहीं आए। आपने चैलेंज किया था कि अगर मियां साहब आ गए तो आप माफी मांगेंगे। द फ्लोर इज फॉर यू नाउ। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। जी बिल्कुल, मैं माजरत खां हूँ और शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से जो आखिरी उम्मीद थी वो 21 अक्टूबर को दफन हो गई। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि इसी आमरीत के दौर में मुझ जैसी जमहूरी शख्स ने इंसाफ की उम्मीद भी क्यों लगाई। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि जो पुलिस की गाड़ियां एक मुजरिम के पीछे होने चाहिए थी, वो हूटर बजाय उस गाड़ी के आगे लग कर प्रोटोकॉल दे रही थी, उस पर जहाज फूल बरसा रहे थे। लेकिन अजहर सिद्दीक की माजरत पर आज बगले बजाने वाले जान लें कि पाकिस्तान के मुर्दा निजाम की गिद्दें, अब खुश हो जाओ, जरूर खुश हो जाओ, लेकिन याद रखना अजहर सिद्दीक की माजरत तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी और 21 अक्टूबर का जो दिन है वो स्याह तारीख के दौर पर याद रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने ये माजरत तो कर ली, लेकिन साथ आपने उसके अपनी कमेंट्री भी की। मुझे लग रहा है कि आप एक पढ़े हुए कागज से अजहर साहब ये लिख रहे हैं, पहले से माजरत आपने लिखी हुई थी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं इस वक्त बैठा हूं गाड़ी के अंदर, बात पढ़े हुए लिखे की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। आप खुद बताएं मंसूर भाई, मैंने आपके वो रिमार्क सुने हैं कि जब आप मुझे बताएं, क्या किसी जमहूरी मुल्क में, क्या आज तक किसी तारीख में ऐसे मुजरम को कि जिसको अदालत ने सजा दी हो, इश्तिहारी हो, अदालत में पहुंचे बगैर जमानत दे दी जाए, एक इश्तिहारी को जो बाकायदा पैमरा ने पाबंदी लगाई हो कि वो टीवी पे ना आ सकता हो और वो पाबंदी बरकरार हो, वो टीवी में पेश हो जाए, एक ऐसे इश्तिहारी को सलूट मारे जाए, एक ऐसे इश्तिहारी को आप प्रोटोकॉल में लेकर वहां पहुंचाएं, और कमाल हो गया। मैं शर्मिंदा क्यों ना हूं? पूरी कौम को शर्मिंदा होना चाहिए इस वक्त। और ये शर्मिंदगी का बायस कोई प्यार मोहब्बत से नहीं है, मैं दिल से शर्मिंदा हूं। इस बात को मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा, ये वो शर्मिंदगी तो तारीख में लिखी जाएगी। और मैं इस पे कुड़ने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने तो वो बताने हैं जो इस जमहूरी निजाम को पलट के रख दिया है। क्या ये 17 महीने और ये वाला निजाम तारीख में जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का दौर लिखा है, ये लिखा जाएगा तारीख में सुनहरे हरूफ में। क्या लिखा जाएगा कि यहाँ कुछ जमहूरी लोग जैसे आप हैं, हामिद मीर साहब हैं, मैं सल्यूट पेश करता हूँ। मेरे बहुत से एतराजात रहे आपकी जात के ऊपर, हामिद मीर के साथ रहे, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया आप एक जमहूरी निजाम के साथ खड़े हैं। चलें अजहर साहब, वो हमारे बारे में तो नहीं है ये प्रोग्राम, तो आप लोगों के बारे में। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये माजरत कर ली है अजहर साहब ने, लेकिन साथ साथ उन्होंने वजूहात भी बताई हैं और शर्मिंदगी का भी इजहार किया है। आपको ये माजरत कबूल है तारड़ साहब? मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम स्काइप पे हैं सारे, तो मैं इनकी बारी के दरमियान नहीं बोला ताकि एक अच्छे तरीके से शो कंडक्ट हो सके। आपको याद होगा, शर्म तो इनको आनी चाहिए, इनको नदामत भी होनी चाहिए, इनको माजरत भी इस तरीके से करनी चाहिए थी। इन्होंने इस पैराए में बात ही नहीं की थी। इन्होंने गालिबन अपना एयर टिकट आपसे शेयर किया था मंसूर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी किया था, भेजा था इन्होंने शरीफ के आने से पहले तो अजहर सदीक आएगा और अजहर सदीक लैंड करेगा और अजहर सदीक ये कर देगा और अजहर सदीक वो कर देगा। आज गालिबन आज 23 तारीख जो है वो होने को है, मगर अजहर सदीक का कोई नामो निशान कहीं नजर नहीं आ रहा, और ना अजहर सदीक आया। झूठी और फर्जी टिकट, सारी उम्र ये काम किया है, झूठ बोलो, मुनाफकत करो और उसके बाद कहो जी मैं माफी मांगता हूं कौम से क्योंकि ये गलत हो गया। भाई आप तब कहां थे जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुद्दत वजीर आज़म को घर भेजा गया? आप तब कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिली भगत करके पनामा बेंच बना के रोजाना की बुनियादों पे हमारे केसेस को सुपरवाइज कर रहे थे? आप तब कहां थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली जा रही थी? आप तो उस लीडर की सफ में खड़े हैं जिसकी एक अनडिक्लेयर्ड बच्ची होने के बावजूद उसको अहल डिक्लेयर किया गया, जिसके बनी घाला के घर के कागज पूरे नहीं थे, जिसकी न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड के कागज पूरे नहीं थे। आज आपको शर्मिंदा भी होना चाहिए और आपको माफी भी मांगनी चाहिए और बड़े बोल से बचना चाहिए। इतने बड़े बड़े बोल पता नहीं कहां से आप लोग ये बना लेते हैं बातें अपने ज़हन से कि जी नहीं आ रहे नवाज शरीफ आ गया और अजहर सदीक रह गया। आपको माफी इस चीज पे मांगनी चाहिए, झूठ बोलने पे और मुनाफकत करने पे
और साथ गलत बयानी करने पे आपकी माजरत इस सूरत में कबूल होगी, वरना ये जो आपने ढोंग रचाया है, इधर उधर की आपने तौजीहात पेश किए हैं, ये तो बिल्कुल फजूल बातें जो आपने की हैं। हसन अयूब साहब, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर अजहर साहब को एतराज़ है और इसी निज़ाम के ऊपर जो है वो तारड़ साहब को भी एतराज़ है। दोनों के अपने अपने गिले शिकवे हैं इस पूरे निज़ाम से। आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, कवर भी करते हैं, इन दोनों में से कौन सही बात कर रहा है? देखिए जी, अजहर सदीक साहब तो एक प्रोग्राम में मैं उनके साथ था, मौजूद था, जिसमें निहाल हाशमी साहब थे जी, और उसमें उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपनी टिकट भी बुक करा लूँगा, बल्कि आप कह रहे थे कि अजहर सदीक साहब आप टिकट बुक करा लें। उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर नवाज शरीफ आएंगे तो मैं पीछे पहुंच जाऊंगा। तो बात तो टिकट की थी, निज़ाम इंसाफ की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ अगर आ जाएंगे तो मेरा चैलेंज है, मैं उसको जो है वो पूरा करके दिखाऊंगा। तो दूसरी बात यह है जी कि जब इंसाफ के निज़ाम की बात करें तो हमारी तो अदालती तारीख उसने हमेशा नई तारीख रकम की। पीटी पाकिस्तान टेलीविज़न हमला केस में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान साहब, वो इश्तिहारी भी थे, मफरूर भी थे, और उसी केस में वो बेसिकली थाना सेक्रेटेरिएट बनता है इस्लामाबाद का। थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो रोज़ इश्तिहारी जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट का इश्तिहारी थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में वाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता था और पनामा केस की हियरिंग सुनता था। पनामा केस में एप्लीकेंट भी वो इश्तिहारी और मफरूर था, लेकिन उसकी ही दरख्वास्त के ऊपर, जिसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो चुके होते हैं, उसी की ही दरख्वास्त के ऊपर मुल्क का जो एक जो है मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था उसको ताहयात नाअहल कर दिया गया विदाउट ट्रायल। तो ये तो पाकिस्तान की अदालती तारीख है। तो अब अगर हिफाजती ज़मानत मिल गई 4 दिनों के लिए, अब कल तो वो सुबह पेश हो रहे हैं, अब अदालत अगर मुतमईन ना हुई, और क्या गारंटी है कि उनकी जो है वो जेल नहीं जाएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यानी गारंटी तो कोई भी नहीं है। ये तो फैसला जजेस ने करना है। यानी आज जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आ गया, तो चीज़ें मैनेजेबल नहीं थी ना, आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तो अजहर सदीक साहब ने, यानी एक तो जिस तरीके के इंसाफ के निज़ाम का कत्ल के हवाले से जो बात कर रही हैं, वो उनकी जो एग्जाम्पल वो दे रही है वो फिट नहीं होती, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हुए थे और एक मफरूर की दरख्वास्त के ऊपर हुए थे, तो उस दिन मेरे जो मोहतरम भाई अजहर सदीक साहब खुशियाँ मना रहे थे। तो उस दिन इनका जो है वो दिल जो है वो खून के आंसू क्यों नहीं रोया? क्या आज क्योंकि नवाज शरीफ सियासी मुखालिफ है और उसको वो जो है रिलीफ दिया अदालत ने, जो हर शख्स को मिलता है, ये कोई नई नज़ीर कायम नहीं हुई। यानी सजा याफ्ता तो आफ्ताब शेरपाव साहब भी थे, लेकिन उनको भी जब वो जब क्या परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब वो वापस आए तो उनको रिलीफ मिला था ना। ये मैं हसन साहब एक मिनट, अजहर साहब आपने क्या क्यों लगाया सर? मुझे ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हसन साहब ने रेस किए हैं। दूसरी बात ये कि आपने तो अपनी टिकट भी कराई हुई थी 21 तारीख को, तो अजहर साहब आपने भी आना था, आप क्यों नहीं आए? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं, वो बात रह जानी है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। और वो तारीखी अल्फाज हैं, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, पोदी नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम की हाकिमी बस सदा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं और मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मैं इनकलाब पसंदों के एक कलील से हूं जो हक पे डट गया, उस लश्करे कशीर कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तों गिरबां सही नहीं रही उस जमाने में, मैं जिस शक्ल खड़ा हूं दलील से हूं। अब दलील सुन लीजिएगा मेरी। ये हसन भाई हमारे छोटे भाई हैं, हसन भाई ना बड़े छोटे, वो हंस रहे हैं ना, ये दोनों हंस रहे हैं। अजहर साहब दोनों हंस रहे हैं, तारड़ साहब भी हंस रहे हैं, हसन साहब भी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं ना। वो हो पूरी कौम हंस रही है, पूरी कौम हंस रही है। याद रखिएगा, ये वही नवाज शरीफ, ये मरियम नवाज थी, 1 साल पहले कहती थी कि नवाज शरीफ आएंगे जेल नहीं जाएंगे, सच साबित हुआ। वही कहती थी कोई नहीं होगा नवाज शरीफ को, केसेस खत्म होंगे। अब उस तरफ समझ जा रही है। आज आपने सागदार का देख लिया, वही नैब है जो केस चलाती रही है, आज कह रही है एविडेंस नहीं है। ये वही नैब है जो कहती थी कि जनाब मनी ट्रेल के हवाले से चीजें मौजूद हैं, और आज याद रखिएगा जब अपीलें सुनी जाएंगी, अपीलों में आकर यही नैब कहेगी का रिकॉर्ड के बात है, कितनी खत है, 123 दिन की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है। नहीं अजहर साहब यहाँ पे अजहर साहब यहाँ पे हसन साहब ये कह रहे हैं कि जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजा हो रही थी, आपको तब निजाम इंसाफ से कोई मसला नहीं था। आज अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और जेन्युइन बेसिस पे उनके मुताबिक मिल रहा है, तो आज आपको इतराज है? कि मैं एक बात
मैं देखे मुझे क्या एतराज है, मुझे क्या एतराज है। 17 महीनों में जो जुल्म हुआ यहाँ कौम के साथ, एक आदमी को जमानत होती है, दूसरा ले जाता है। क्या तारीख में आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? इस तरह के आपने क्यों नहीं टीवी प्रोग्राम किए? आपसे क्यों नहीं रहा कि जनाब इसका इंटरव्यू चला दे? खुदारा जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं रब को हाजिर, अच्छा मैं ना मुझे बात गलत आती है। मैं अजहर साहब एक मिनट अपने नाज़रीन को मैं बता दूं कि अजहर सदीक साहब इस वक्त जो है वहां पे किसी हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके सिग्नल बार बार जा रहे हैं। हमारी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, उधर से बार बार इनकी तस्वीर फ्रीज हो जाती है। प्लीज ये जरा मैं क्लियर कर दूं। अजहर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप क्यों नहीं आए? 21 को तो आपने भी आना था, आपने तो मुझे अपना टिकट भी भेजा था। अच्छा मैंने जी बिल्कुल टिकट मैंने बिल्कुल भेजा था, मेरे कुछ जाती मसाइल है, मैं उसकी वजह से नहीं है। लेकिन ये किसने कह दिया कि अजहर सदीक ने आना नहीं है? अजहर सदीक आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। और ये इस तरह अजहर साहब इसी तरह की बातें मियां साहब भी 4 साल यही करते रहे कि नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ आएगा। 4 साल लगे उनको आने में। देखिए मैं एक बात बताऊं, पहली तो बात है ना तो मैं कुछ सियासी जमात का कोई लीडर हूं, ना मैं मुनाफिक हूं। मैंने रब को जान देनी है, मैं और जितना काम मैंने ये कर लिया ना इस निजाम के हवाले से, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यूके से, अमेरिका से आ जाएं, पूरी दुनिया के वकील बुला लें और बताएं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, क्या वो जमहूरी निजामों में होता है? चले ठीक हमें है। तो मजाक उड़ा रहे हैं सारे निजाम का। खुदारा भी आज मुझे सिर्फ एक बात बता दें जी, सिर्फ एक बात बता दें, हम ख्याल बेंचेस बड़ी बातें होती थी, आज आपने देखा नहीं। हाँ वो कमेटी ने बना दिया। वो भाई आपको कहाँ के फुल कोर्ट, कहाँ के लार्जर बेंच, क्यों नहीं बैठे जस्टिस काजी फाइज साहब मिलिट्री कोर्टों के अंदर फैसलों में? आज 90 दिन का केस सामने लगा के कहते हैं केस पहले क्यों नहीं आया, क्यों नहीं किसी को बताया? मैं जनाबी आला सितंबर से दरखास्त है, लाहौर हाई कोर्ट में 2 अक्टूबर को 90 दिन में नोटिस हुआ। अच्छा मैं तारड़ साहब से पूछ लूं ना सर, तारड़ साहब आपकी हुकूमत जो है इन मिलिट्री कोर्ट्स को काफी डिफेंड करती रही, आर्गुमेंट दिए आप लोगों ने, लेकिन आज ये फैसला आपके खिलाफ आया। मानेंगे तारड़ साहब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अब पीटीआई के लोगों के ट्रायल्स नहीं चलेंगे? मैं पहले जरा ये शेर व शायरी बड़ी हुई है और जब जवाब ना हो तो इनकलाबी शेर पढ़ना शुरू कर देते। मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अजहर सदीक साहब के नाम के कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मैं तो गैर संजीदा आदमी हूँ, तो मैं तो यही शेर पढ़ सकता हूँ। दूसरी बात ये है, गल कर लेंदे ना भाजी, बात करने देना, आपने बात कर ली। मैं ये समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ के लिए, कलभूषण यादव के लिए, मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि देखिए मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल होता है, जब एक संगीन नौयत का जुर्म कमिट हो, जब मुल्की दफा पर आ जाए, जब मुल्की दफाई इदारों के खिलाफ साजिश हो, जब कौमी सलामती को खतरा हो, तो मिलिट्री ट्रायल होता है। आज मुल्क दुश्मनों के लिए दिन है जिसमें पीटीआई भी शामिल है। और देखिए ये तारड़ साहब आप मुल्क दुश्मन किसको कह रहे हैं? तारड़ साहब किसको कह दिया आपने मुल्क दुश्मन? मैं एक बात ये कर, मैं कुलभूषण सर तारड़ साहब की बारी सर, उन्होंने जवाब दिया। अगर साहब ना करें मैं आपको बोलने नहीं दूंगा पूरे शो में। अगे तुम गड्डी बैठे हो तो फिर बैठे रहोगे गड्डी। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कलभूषण जैसे केसेस में और जहां पे दफाई इदारों के खिलाफ हमले होते हैं, कौमी सलामती पर हमले होते हैं, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और देखिए पूरी दुनिया में स्पेशल कोर्ट्स कायम होती हैं। कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, विद इन मंथ्स उनकी कन्विक्शन अचीव हुई। हमारे सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होंगे, ये आम कोर्टों से रिलीफ ले लेंगे आराम से और ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे, ये सजाएं माफ करवा लेंगे। लेकिन तारड़ साहब माजरत के साथ जब आप ये कहते हैं कि जी ये आम कोर्टों से रिलीफ ले लेंगे, सर आपके अपने लीडर भी तो आम कोर्टों से रिलीफ ले रहे हैं ना, ये तो फिर आप खुद उस पूरे सिस्टम के ऊपर भी एतराज कर देते हैं। नहीं सर नहीं, मंसूर साहब बड़ा फर्क है। हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, हमने आग नहीं लगाई, हमने शोदा की यादगारों को मसमार नहीं किया। इसमें से कोई भी जुर्म हमारे जिम्मे नहीं है। और मिलिट्री कोर्ट्स में जिन चंद सिविलियंस का ट्रायल चलना था वो सारे कोर कमांडर हाउस में मौजूद थे या कहीं ना कहीं फौजी तनसीबात को तोड़ने में मौजूद थे।
तो मैं ये समझता हूं कि ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट केस है। ये मुल्क दुश्मनों की जीत हुई है थ्रू सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के। सर मुल्क दुश्मन तो आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं ताड़ साहब, ये तो मैं क्यों कह रहा हूं, वजह सुन ले। वजह ये है शर्म से डूबने का मकाम है, शर्म से डूबने का मकाम है। शर्म से बात शर्म से बात तो करने दो यार, नहीं अजीब आदमी है। अपनी बात में बात जिन्होंने कारगिल में कहा था रोग आर्मी। सर एक एक करके तारड़ साहब की बारी है जी। अजहर साहब इतना शो हो नहीं सकता, फिर हम स्काइप छोड़ देते हैं। नहीं आप बात करें, ये तो मुनासिब बात नहीं है। ये तारड़ साहब की बारी है जी, तारड़ साहब को जवाब देने। क्या प्रॉब्लम है? तारड़ साहब आपकी बारी, आप बोलिए आप बोलिए। देखिए इंटरनेशनली सैबोटाज की क्या डेफिनेशन है। सैबोटाज ये होता है कि आप अपने मुल्क के दिफाई इदारों की सलाहियत कम कर दें एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्स करने की। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता 9 मई की रात को बॉर्डर के पार से हमला हो जाता, आपका कोर कमांडर हाउस जल चुका था, आपकी फोर्सेस तितर बितर थी, और ये इंटरनेशनल लेवल का साबोटाज हो सकता था। ठीक। तो इससे बड़ी और मैं क्या दलील दूं? क्या इसमें कोई शक है किसी को कि ये कंस्पिरेसी थी? ठीक। तो ये तो बिल्कुल हकदार है सख्त से सख्त सजा की और किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है।